लिखना गिवन में, क्वेश्चन थर्ड के लिए गिवन में लिखेंगे सब लोग। आपको डाउट वैसे आना नहीं चाहिए इसमें, आराम से लिखना गिवन में एंगल, लिखो एंगल पी क्यू आर, गिवन में लिखो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। हो गया यहां तक? ठीक। लिखो कंस्ट्रक्शन में, लिखो कंस्ट्रक्शन में, देखो टेक ए पॉइंट एस ऑन द सर्कल, देखो टेक ए पॉइंट एस ऑन द सर्कल एंड ज्वाइन PS and RS, and join PS and RS, and join PS and RS। हो गया? ठीक, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? यहां तक टू फाइंड में लिखना, टू फाइंड में लिखो एंगल OPR, टू फाइंड में लिखना एंगल OPR। हो गया? टू फाइंड में लिखियो एंगल OPR। अब देखो यहां पे, अब जो बोल रहे हैं ये बताओ साइक्लिक कोलेटरल है कि नहीं है, नाम पे जाना जो बोल रहे हैं यहां पे, ठीक है? सॉल्यूशन में हम यहां लिख रहे हैं PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है? सही है ना भाई? PQR और S क्या इस सर्कल पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पूरे यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो यहाँ पे क्लोज है यहाँ पे, तो PQRS को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। सेम चीज चल रहा है भाई वो, बस यहां पे ध्यान देना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये है हमारे पास PQRS। चलो बोलो ये एंगल कितने का था? बोलो 100 का। तो यहां लिख रहे हैं एंगल PQR प्लस में इस वाला एंगल का नाम बोलो, Q का अपोजिट कौन सा है? S। इस वाला एंगल का नाम बोलो क्या है? एंगल PSR। इन दोनों का सम कितना आएगा? 180। क्या रीजन सब लोग लिख लेंगे? सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQR का वैल्यू था कितना हमारे पास? 100 डिग्री प्लस एंगल PSR इक्वल टू आ जाएगा यहां से 180। यहां से एंगल PSR का वैल्यू कितना आएगा जरा बोलो? 100 प्लस में रख के माइनस जब करोगे कितना आएगा? 80 डिग्री। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। अभी एक कॉन्सेप्ट तुम लोग को हम समझाए जस्ट कि अगर सेंटर पे जो भी एंगल बनता है वो सर्कल के सेंटर पे जो भी एंगल बनेगा वो दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो हम क्या बोले हैं, अगर एंगल ऊपर वाला है सेंटर का तो इसका डबल कौन सा होगा? नीचे वाला। कौन सा होगा? नीचे वाला। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं क्या? एंगल POR, सेंटर पे एंगल का नाम क्या है? POR। वो दुगना होगा सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बनेगा। तो नीचे वाला एंगल का जरा नाम बोलो, क्या लिखोगे? PSR, एंगल PSR। और यहां रीजन सबको क्या देना है? थ्योरम 9.7 सबको याद होगा, द एंगल सबटेंडेड वाला जो लाइन था, सब लोग यहां पे उसको नोट डाउन करेंगे। अब आगे देखो, एंगल POR बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल PSR। कितना है PSR? 80। तो 80 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 160। चलिए यहां तक पहले नोट डाउन करेंगे सब लोग, जल्दी जल्दी करें। इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR इन ट्रायंगल POR ध्यान देना, POR में क्या OP और OR क्या दोनों इक्वल होगा? रीजन इसका क्या होगा यार? रेडियाई। ठीक है। और एक और चीज है यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। तो OP का अपोजिट कौन सा? यही वाला एंगल है हमारे पास। उस वाले एंगल का नाम बोलो, क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल ORP। और ऐसे OR का अपोजिट कौन सा? ये वाला एंगल है। इस वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे? OPR। और यह रीजन सबको पता है क्या लिखने वाले हो? एंगल्स क्या? अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर क्या? इक्वल। लिख देंगे इतना सभी लोग। अब इसके आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ये वाला एंगल का पूरा नाम लिखते हैं हम पहले, एंगल POR प्लस में एंगल, उस वाले का नाम क्या लिखेंगे? एंगल ORP। और इधर वाले एंगल का नाम क्या लिखेंगे? OPR। इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? 180। और यह रीजन क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। POR का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग यार? कितना था? 160। क्या ORP और OPR क्या दोनों इक्वल है हमारे पास? और निकालना कौन सा एंगल है? OPR। क्या एंगल ORP की जगह हम क्या लिखेंगे? OPR, जो कि तुमको दिख भी रहा होगा, प्लस एंगल OPR इक्वल टू क्या? 180। और यह रीजन दे देना, पूरा लिख देना कि एंगल ORP किसके इक्वल है? हमारा OPR के। तभी यहां से हम ORP की जगह क्या लिख रहे हैं? OPR। ये 160 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा? माइनस एंगल OPR, कितना एंगल OPR? 2 एंगल OPR इज इक्वल टू
160 प्लस मुद्रा की जब माइनस होगा कितना आ जाएगा यार 20, यही आएगा ना। 180 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा 20। ये 2 मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा डिवाइड। चलो बोलो कितना लिखोगे, चलो बता दो कितना लिखोगे, छोड़ो बंदी। इस क्वेश्चन को कराने से पहले 1 मिनट रुक जाओ, अब नहीं बनाया तो थोड़ी देर रुक जाओ सभी लोग। याद आ रहा होगा थ्योरम नंबर 9.8 क्या था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर क्या इक्वल। क्या होता है सेगमेंट, सबको याद आ रहा है। सेगमेंट कौन कौन मिला के बनाता था, कॉर्ड और क्या आर्क, याद आ रहा होगा ना इतना, ठीक है। क्या ये बीसी कॉर्ड है कि नहीं, बस ये बताओ कॉर्ड है। ये जो नीचे वाला होगा ये क्या है तुम्हारा आर्क, ये नीचे से गए अगर बी से सी की तरफ, ये कॉस आर्क होगा माइनर। तो यहां वाला ये कॉर्ड और ये माइनर वाला आर्क मिलके नीचे वाला कौन सा सेगमेंट कहलाएगा, माइनर। कौन सा कहलाएगा, माइनर। और ये जो बी से अगर सी की तरफ, अगर ऊपर की तरफ से अगर जाएंगे तो कौन सा आर्क होगा, वो मेजर। और ये कॉर्ड के ऊपर वाला कौन सा सेगमेंट कहलाएगा, मेजर। कौन सा कहलाएगा, मेजर। तो माइनर में तो कहीं एंगल बन नहीं रहा है, जो भी बनना कौन सा सेगमेंट बनना है, मेजर। थ्योरम 9.8 याद आ रहा है, स्टेटमेंट क्या था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर क्या इक्वल। अगर किसी सेगमेंट में जितना भी एंगल बनेगा सारा एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे वो देखो एक बार, फिगर सबको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे हमसे बोला है एंगल निकालने के लिए बीडीसी, क्या बोला है, बीडीसी। गिवन में हम लोग का यहाँ पे दो चीज का एंगल दे रखा है। एक एंगल दिया गया एंगल एबीसी बराबर लिखा है 69 डिग्री, और एक एंगल लिखा गया हमारे पास एसीबी बराबर लिखा गया 31 डिग्री। और टू फाइंड में हम लोग ऐसे फाइंड करना कौन सा एंगल, बीडीसी। देखो कैसे निकालेंगे इसको, हम यहाँ पे सॉल्यूशन में आएंगे, जब आएंगे यहाँ पे हम ट्रायंगल लेके चल रहे हैं एबीसी। सबको ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी की नहीं, पहले ये बताओ दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है सबको। यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। सबको पता नहीं है। इस वाले एंगल का पूरा नाम जरा बोलो क्या लिखा गया है, क्या लिखोगे। ट्रायंगल एबीसी को ऑब्जर्व करो सभी लोग, बाकी को भूल जाओ, या इसको मिटा ही दे रहे हम, कोई दिक्कत तुमको ना फील हो यार। चलो बोलो, अब नाम बोलो। एबीसी में क्या तुमको ट्रायंगल में दो एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार। बी वाले पे कौन सा एंगल कितने का बनना है, 69। सी वाले पे कौन सा बना है, 31। हम पूरा नाम लिख रहे हैं जो यहाँ पे मेंशन है। चलो बोलो क्या लिखोगे, पहला एबीसी हो गया ये वाला एंगल। इस वाला एंगल का नाम बोलो क्या लिखोगे, एंगल एसीबी, ये लिखोगे ना प्लस में। इस वाला एंगल का नाम बोलो क्या लिखोगे, एंगल बीएसी। क्या इन तीनों का सम कितना आएगा, 180। और यहां रीजन क्या दोगे, एएसपी एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या इन दो एंगल का वैल्यू है हमारे पास पहले से ही, कितना कितना यार, 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल बीएसी इसको टू कितना आ जाएगा यहां से 180 डिग्री। 31 और 69 को जरा जोड़ना कितना आएगा, कितना आएगा 100। ये 100 प्लस मुद्रा के क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां से एंगल बीएसी का वैल्यू 180 में से अगर 100 को घटाओगे कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री। ये आ गया यहां से एंगल बीएसी। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, यहां तक पहले नोट डाउन करो, इसमें करो। हो गया ठीक, चलो आगे देखना आप। बस यहां पे हम लोग एक काम ये करेंगे, जो हम लोग को निकालना था उस पे आ जाओ। हम लोग को कौन सा एंगल निकालना था यार, बीडीसी। कौन सा निकालना था, बीडीसी। क्या ये जो एंगल है ये बीडीसी और ये जो एंगल था हमारे पास कौन सा निकाले, बीएसी। क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपस में इक्वल होगा। रीजन वहां क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर क्या इक्वल। अगर किसी सेगमेंट में, ध्यान दो ये ऊपर वाला सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, मेजर। अगर किसी सेगमेंट में जितना भी एंगल बनेगा, कितना एंगल बनना है, दो, इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो इस वाले एंगल का हम लोग वैल्यू निकाले, कैसे निकाले हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या दिखा है, 180। सॉरी, तो जहां पे दो एंगल का वैल्यू पता था, तीसरा निकाले, कितना एंगल आया था इसका, कितना निकाले हम लोग, 80। तो अगर एंगल हम यहां लिख रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं एंगल बीएसी बराबर, इस एंगल का नाम क्या था, बीएसी। इस वाला एंगल का नाम जरा बोलो, क्या निकालने के लिए बोला था, बीडीसी। लिख देंगे यहां से एंगल बीडीसी, दोनों इक्वल होगा। तो बीएसी का अगर वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री है तो बीडीसी का वैल्यू भी कितना आएगा, 80 डिग्री। और यहां रीजन क्या देंगे ब्रैकेट में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट
सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यही था क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 4th। नोट करेंगे इसको। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। फिगर ड्रॉ कर लिए सब लोग? जितना अच्छा स्टार्टिंग में जो बोल रहे हैं वही काम यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये बताओ ये जो बीसी ये क्या कॉर्ड है कि नहीं है? एकदम सेम पैटर्न पे सवाल समझना। ये अगर बीसी कॉर्ड है, नीचे से बी से लेके सी तक जो आर्क होगा कौन सा होगा? माइनर। तो अगर ये बीसी कॉर्ड है, नीचे वाला माइनर आर्क है, तो नीचे वाला कौन सा सेगमेंट कहलाएगा? माइनर। और ये ऊपर वाला कौन सा कहलाएगा? मेजर। मेजर सेगमेंट में भी देखियो ना सवाल, एंगल्स इन द क्या सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अगर किसी सेगमेंट में एक से जो भी ज्यादा एंगल बनेगा, 2 या 2 ज्यादा बनेगा, सारे एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये जितना आएगा, ये जितना बनेगा हमारा, क्या ये एंगल भी उतना ही होगा कि नहीं? बस ये बताओ। होगा ना? कॉन्सेप्ट तो यही है हमारे पास कि दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। अब यहां पे इन दोनों में से एक हम लोग को निकालना पड़ेगा और एक अपने आप आ जाएगा यहां से। ठीक, चलो लिखना है इसमें जरा। टू फाइंड में पहले लिख लो एंगल बीएसी। टू फाइंड में लिखना एंगल बीएसी। टू फाइंड में लिखो एंगल बीएसी। हो गया? दिख रहा होगा, ये वाला एंगल निकालना बीएसी। गिवन में लिखना एंगल बीईसी, एंगल बीईसी इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल ईसीडी बराबर 20 डिग्री। इतना लिख लो। हो गया? देखो ये जितना एंगल यही निकाला ना हम लोग को, अगर ये वाला अगर एंगल हम लोग निकाल लेते हैं, जो कि तुमको दिख रहा होगा, हम टिक कर रहे हैं यहाँ पे, ये जितना आएगा उतना ये भी होगा। और रीजन सबके सामने, एंगल्स इन द क्या सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब ये हम लोग कैसे निकालेंगे यही तुमको सोचना है। ठीक, चलो क्या ये ट्रायंगल तुमको दिख रहा है? हम ट्रायंगल का नाम भी बोल रहे हैं सीईडी। क्या ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? अगर सीईडी में से एक एंगल पता है, एक और अगर एंगल निकाल लेंगे, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये तो एंगल आ जाएगा हमारे पास, और जितना ये आएगा उतना ये भी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ये बताओ पहले यार। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, पहला तो ये, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल बनना हमारा। ये निकालने के लिए हमको यहाँ पे ये जो ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है सीईडी, जहां पे एक ही एंगल पता है 20, अगर ये वाला भी निकाल लेंगे तो ये तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है? 180। तो दोनों को माइनस कर देंगे 180 में से, जोड़ के आ जाएगा ये, और जितना ये आएगा उतना ये भी हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब ये बताओ बीडी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है? बीडी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। बीडी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। क्या ई वाले पॉइंट पे तुमको कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है? 2। सबको दिख रहा है ना? ई वाले पॉइंट पे कितना एंगल बनना है? 2। चैप्टर 6 याद करो, रिकॉल करो एक बार सभी लोग, कि बीडी एक स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे अगर 2 एंगल बनेगा, उन दोनों का सम कितना होता है? रीजन क्या देते थे? लीनियर पेयर। हम यहां लिख रहे हैं, सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, सिंस बीडी इज ए स्ट्रेट लाइन, सो चलो इस वाला एंगल का नाम बोलो, क्या लिखा गया था? एंगल बीईसी। प्लस में इस वाला एंगल का नाम क्या लिखोगे बोलो तो? सी ई और क्या डी, एंगल सीईडी। इन दोनों का सम आ जाएगा 180, और यह रीजन हम लोग क्या देंगे? लीनियर पेयर। चलो बीईसी का वैल्यू कितना दिया है गिवन में? 130, 130 डिग्री, प्लस एंगल सीईडी इक्वल टू आ जाएगा 180, और यहां से एंगल सीईडी का वैल्यू 130 प्लस रख के जब माइनस करोगे कितना आएगा? माइनस करने पे 50 डिग्री। क्या सीईडी का वैल्यू कैसे निकल के आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हम यहां लिख भी दे रहे हैं कि ये कितना आ गया हमारे पास? 50 डिग्री। अभी रुक जाओ, अभी छापो मत, अभी होल्ड करो थोड़ी देर। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल सीईडी हम डायरेक्टली लिखेंगे, समझना यहाँ पे सी ई और डी। क्या ट्रायंगल में क्या 2 एंगल पता है कि नहीं? अभी हम लोग को पता है। एक एंगल कितने का है? 20।
हम यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्टली 20 डिग्री, और एक एंगल अभी जस्ट निकाले, कितने का है 50, और ये वाला हम लोग को एंगल का नाम लिखना है, तो इसका नाम बताओ क्या लिखोगे। हाँ चलो ठीक है, ईडीसी लिख लेते हैं, एंगल ईडीसी। इन तीनों का सम कितना आएगा 180, और यहाँ रीजन क्या दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। चलो अब सोच के बोलो, जल्दी से निकाल के बताओ कितना आएगा। 50, 20 और 70, 170 प्लस में जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा ईडीसी का वैल्यू 110। क्या आंसर आ गया कि नहीं आ गया ये बता दो। जितना ये वाला एंगल होगा ईडीसी, क्या उतना ही एंगल ये वाला भी होगा बीएसी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ईडीसी बराबर एंगल बीएसी, और दोनों का वैल्यू कितना आएगा 110, और यहाँ रीजन सबको पता है क्या लिखने वाले हो, एंगल्स इन द क्या सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यही था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, नोट करेंगे।